प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 19। इस वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जैसे गुप्त वंश के राजा गुप्ता जाति के थे, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले सम्राट अशोक किस धर्म को मानते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना ब्राह्मणीकरण हुआ, महावीर स्वामी को नारायण कहा गया है, अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण भारत गुलाम हुआ। इन प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्न हैं जिन्हें वीडियो के अंदर शामिल किया गया है और उनके उत्तर भी सटीक रूप से दिए गए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, और गुप्त वंश के लोग गुप्ता जाति के लोग हैं? इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। कुछ इतिहासकार हैं जैसे D.R. भंडारकर, वो मानते हैं कि गुप्त वंश के जो राजा थे वो वैश्य वर्ग के थे, लेकिन गुप्त राजाओं के अभिलेखों का अध्ययन करने पर ये भ्रम दूर हो जाता है। गुप्त राजाओं के अभिलेखों में परम भागवत और क्षत्रप जैसे शब्द मिलते हैं। इससे ये प्रमाण हो जाता है कि वो वैश्य वर्ग से अपना संबंध नहीं रखते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हुएनसोंग की हिंदी पुस्तक के 7वें अध्याय में लिखा है कि सम्राट अशोक का प्रारंभ में बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं था, बाद में उनका झुकाव इस धर्म की ओर बढ़ा। तो प्रश्न ये है कि सम्राट अशोक आरंभ में किस धर्म को मानते थे? सम्राट अशोक और उनके पिता आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और आजीवक जो संप्रदाय है वो समण परंपरा का ही एक संप्रदाय है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सर मैंने दशरथ जातक कथा पढ़ी थी, उसमें राम के आगे पंडित लिखा हुआ था। हिंदी वाली में तो उस समय पंडित कौन था जो राम पंडित लिखा हुआ है? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति पाप से दूर रहता है, शुभ कर्म करता है, धम्म का पालन करता है और जो ज्ञान तथा विवेक से संपन्न हो, वो व्यक्ति पंडित है। ना तो इसमें कोई जाति है, ना कोई विशेष संप्रदाय है, ना कोई विशेष वर्ण की बात की गई है। जिस व्यक्ति के पास ये गुण हैं वो पंडित है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का साम्राज्य ग्रीक इजिप्ट तक था, पर इतिहासकार इस बात को क्यों नहीं मानते, जबकि अशोक ने अपने शिलालेख में खुद लिखा है? इतिहासकार इसलिए नहीं मानते क्योंकि इतिहासकार अशोक की जाति से अपना संबंध नहीं रखते हैं और हमारे देश में जब भी कोई इतिहासकार इतिहास को लिखता है तो सबसे पहले वो राजा की जाति को देखता है, राजा के धर्म को देखता है। अगर राजा उसके धर्म का हुआ फिर उसकी जाति को देखा जाता है, अगर उसकी जाति का हुआ तो फिर वो उस राजा के बारे में इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें लिखेगा कि एक अयोग्य राजा को भी वो महान बताने के प्रयास में जुट जाता है। ये हमारे इतिहासकारों की सच्चाई है। और अगर कोई महान राजा है और इतिहासकार की जाति से अपना संबंध नहीं रखता है तो फिर इतिहासकार क्या करता है? उसकी बुराइयों पे फोकस करता है, फिर वो अच्छाइयां नहीं बताएगा, उसकी बुराइयां बताएगा आपको। और सम्राट अशोक के संबंध में भी ऐसा ही है। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में, अभिलेखों में बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन इतिहासकार उसे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है और इसका कारण मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, सर सिद्धार्थ गौतम का असली नाम सुक्ति था, तो फिर उन्हें गौतम बुद्ध नाम कैसे पड़ा? किसने रखा और क्यों रखा? इस तरह उनकी माता का असली नाम लुम्बिनी था, तो बाद में महामाया किसने और क्यों रखा और कब रखा? गौतम उनका गोत्र था। बौद्ध ग्रंथों में गौतम शब्द तो नहीं मिलता है, गौतम मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्यम निकाय का आर्य परियेषणा सूत्र है, उसको देख लेना। और बुद्धत्व उन्होंने प्राप्त किया था, इसीलिए उन्हें बुद्ध कहा जाता था। तो यहाँ जिस नाम का प्रयोग किया जा रहा है वो गोत्र है और उन्होंने जिस पद को प्राप्त किया था वो है। यहाँ पर नाम की बात नहीं की जा रही है। और जो भी महापुरुष होता है लोग उसे प्यार से कोई न कोई नाम दे देते हैं, उसे उसके असली नाम से नहीं बुलाते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था उसमें हो जाती है। और जब लोगों की आस्था किसी में हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पे नाम नहीं लेता है।
नए नए नामों से उसे संबोधित किया जाता है। इसी तरह आपने पूछा है कि उनकी माँ का नाम महामाया किसने और क्यों रखा, कब रखा। प्राचीन जो पाली के ग्रंथ हैं उनमें माया देवी शब्द तो मिलता है लेकिन महामाया नहीं मिलता है। संभवतः अश्वघोष के बुद्ध चरितम ग्रंथ में महामाया शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था और बुद्ध चरितम को फर्स्ट सेकंड सेंचुरी का माना जाता है, क्योंकि पुराने पाली त्रिपिटक में केवल माया या माया देवी शब्द प्रयोग किया गया है और महा शब्द जो जोड़ा गया है ये बाद में जोड़ा गया है और महा शब्द का अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ। तो ये सम्मान देने के लिए शायद अश्वघोष ने जोड़ा है। अगला प्रश्न है, सर बुद्धिज्म की वज्रयान शाखा में सेक्सुअलिटी वाली मूर्तियां क्यों बनाई जाती हैं, क्या अर्थ है उसका? अगला इनका प्रश्न है, सर बुद्ध के जन्म के टाइम किस ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, क्या वो ऋषि वैदिक धर्म का था या पूर्व बुद्ध को मानने वाला था? दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देता हूँ। वज्रयान शाखा में यौन मुद्रा वाली मूर्तियों का अर्थ कामुकता नहीं होता है, न वासना है। यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है। उसका अर्थ प्रज्ञा और करुणा के मिलन का प्रतीक है। वो वज्रयानी मानते हैं कि पूर्ण ज्ञान तभी संभव है जब प्रज्ञा और करुणा दोनों का संतुलन हो। इन मूर्तियों का संबंध कामुकता से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ध्यान साधना के प्रतीक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आलिंगन करती हुई मूर्तियां साधक को ध्यान दिलाती हैं कि सांसारिक द्वंद्व अर्थात यौन आलिंगन क्रिया को पार कर उसकी एकता अर्थात उसके एक रूप को समझना है और इसी के लिए वज्रयानियों ने यौन मुद्रा वाली मूर्तियां बनाई थीं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, उसका उत्तर मैं आपको देता हूं। तो बुद्ध के जन्म की जो भविष्यवाणी की थी वो असित मुनि ने की थी और असित मुनि श्रमण परंपरा के मुनि थे, वैदिक परंपरा के मुनि नहीं थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कृपया करके जायसवाल जाति के बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। जब भी मैं जाति के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है और वो अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो जाति के इतिहास पर अभी कुछ समय के लिए मैंने विराम लगा दिया है, लेकिन जाति का इतिहास जरूर बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे पूछा है तो थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। जायसवाल शब्द की जो उत्पत्ति है वो जयस शब्द से मानी गई है। परंपरा के अनुसार इस जाति की जो उत्पत्ति है उत्तर प्रदेश और बिहार से मानी जाती है। यहाँ पर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ और व्यापारिक कारणों से यह जाति पूरे भारत में आज देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्रारंभ में ये जाति उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना वर्चस्व रखती थी। इस जाति का जो संबंध है वो व्यापारिक वर्ग से है। साहूकार, अनाज के व्यापारी और वित्तीय कार्यों से जुड़े हुए लोगों से इसका संबंध है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर जी आप जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में क्यों बट गया और इनमें से कौन मूल जैन है? कृपया करके इस पे एक वीडियो बनाएं। वीडियो के लिए तो हमारे पास और भी टॉपिक हैं, आपके प्रश्न का उत्तर मैं यहीं दे देता हूं आपको। इतिहासकारों के अनुसार श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर संप्रदाय के लोग नग्न रहते हैं। उनके अनुसार वस्त्रहीन जीवन आवश्यक है। जैन संघ में मतभेद के कारण यह दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। इनमें से कौन सा मूल जैन है ये कह पाना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि दोनों ही संप्रदाय में मूल तत्व दिखाई देते हैं जैन धर्म के। ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिगंबर में ज्यादा है या श्वेतांबर में ज्यादा है, ये कह पाना उचित नहीं है। दोनों ही संप्रदाय जैन धर्म के हैं और जैन धर्म के वो नियम मानते हैं। अगला प्रश्न है, सर अच्छी जानकारी दिए हैं, धन्यवाद। अशोक के 99 भाई की हत्या के बारे में कितनी सच्चाई है सर? 99 भाइयों की हत्या का जो प्रसंग है वो भी अशोकावदान नामक ग्रंथ में मिलता है, जो दिव्यावदान का हिस्सा है। 16वीं सदी की संस्कृत भाषा की पांडुलिपियों में यह प्रसंग है, जो सम्राट अशोक के शासनकाल के 1700 वर्ष बाद लिखी गई थी। अब कोई ग्रंथ अशोक के 1700 साल बाद लिखा गया है, उसमें यह प्रसंग आ रहा है, तो उसमें कितनी सच्चाई होगी
ये बात आप खुद ही तय कर सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे जो इतिहास लिखा जाता है वो राजा की जाति और उसके धर्म को देखकर लिखा जाता है। अगला प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा है। हेलो डियर अतीश सर। अतीश सर, जैसे आज शिवाजी महाराज को हिंदुत्ववादी राजा बताया जाता है, क्या सच में वो हिंदुत्ववादी सम्राट थे? क्योंकि शिवाजी महाराज की समाधि भी सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने ढूंढी थी। उनसे पहले ज्यादातर हिंदू शिवाजी को जानते तक नहीं थे और वहाँ पे ब्राह्मण उस पर पैर रखते थे। क्या यह बात सच है? इन शॉर्ट, शिवाजी महाराज का कितना ब्राह्मणीकरण हुआ है? प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं शिवाजी महाराज के संबंध में जिन्हें मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कह पाना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि वहाँ बात आती है समाज की। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पहला राज्य अभिषेक है वो जून 1674 को काशी के पुरोहित गागा भट्ट के द्वारा किया गया था, परंतु यह असफल राज्य अभिषेक था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मूल रूप से वैदिक परंपरा के क्षत्रिय नहीं थे, वह ब्रात्य क्षत्रिय थे, अर्थात श्रमण परंपरा के क्षत्रिय। आज जितने भी शूद्र वर्ग के लोग हैं ये सभी श्रमण परंपरा के क्षत्रिय थे, वैदिक क्षत्रिय नहीं थे ये। तो वैदिक पुरोहित इन्हें क्षत्रिय नहीं मानते थे, ब्रात्य क्षत्रिय मानते थे, जो वैदिक क्षत्रियों से निम्न थे। फिर काशी के पुरोहित ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सिसोदिया राजपूतों से जोड़कर उन्हें क्षत्रिय बनाया। फिर बाद में बहुत विरोध हुआ, तब सितंबर 1674 को तांत्रिक नाथ परंपरा के तहत दोबारा से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। और आपने ये बात सही लिखी है कि ज्योतिबा फुले ही थे जिन्होंने पहली बार शिवाजी महाराज के इतिहास को लोगों के सामने रखा। किसी समाज पे अगर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो उसका जो महापुरुष है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना प्रारंभ कर दो, और यही हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में। उनका जो असली इतिहास है उसको बिल्कुल भुला दिया गया। तो यहाँ पर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। और अगला प्रश्न है, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ, सीधा उत्तर देता हूँ आपको। शक और कुषाणों के मध्य में संघर्ष दिखाई देता है, जैसे गांधार से शक भारत की ओर खदेड़ दिए गए थे, फिर भारत में संघर्ष चला। इसकी जानकारी मथुरा के शिलालेखों से थोड़ी सी प्राप्त होती है। शक और कुषाणों की सत्ता समाप्त होने के बाद हूण भारत में आए, तो हूणों से इनका हमें नहीं दिखाई देता। और आगे आपने सातवाहन राजाओं और गुप्त राजाओं के संबंध में पूछा है, तो आपको याद होना चाहिए कि सातवाहन राजाओं का जो समय माना जाता है वो प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी के मध्य में माना जाता है, और गुप्त राजाओं का चौथी से छठी शताब्दी के मध्य में माना जाता है। तो दोनों का समय ही अलग अलग है। उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है चरण स्पर्श सर। मेरा एक प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की चेयर के पीछे किसकी मूर्ति है? क्या वो मूर्ति गौतम बुद्धा की है? राष्ट्रपति भवन में किसी की भी मूर्ति लगाई जा सकती है। क्या यह भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष नियम का पालन करता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसका उत्तर भी मैं आपको देता हूँ। बुद्ध की मूर्ति वहाँ भारत की प्राचीन विरासत और शांति के संदेश के प्रतीक के रूप में है, धर्म के उपदेशक के रूप में नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक गुरु महापुरुष विद्वान हुए, लेकिन पूरी दुनिया ने अगर किसी भारतीय को स्वीकार किया तो वो गौतम बुद्ध थे, और उन्हीं के कारण ये देश विश्व गुरु कहलाया। और हमारी जो विदेश नीति है वो गौतम बुद्ध की विचारधारा के साथ चलती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी को, वो ये बात कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है वो युद्ध पे आधारित नहीं है, बुद्ध पे आधारित है, शांति पे आधारित है। इसीलिए उनकी मूर्ति वहाँ पे मौजूद है। तो इसे आप धर्मनिरपेक्षता से न जोड़ो। यहाँ प्रश्न संस्कृति का है, देश की प्राचीन सभ्यता का है, तो हमें संस्कृति और सभ्यता को महत्व देना पड़ता है, और हर देश ये करता है। हमारे देश में सम्राट अशोक से ज्यादा महान, ताकतवर और विशाल क्षेत्र में जिसका साम्राज्य
राज्य फैला हो, कोई राजा नहीं हुआ। क्लेम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनके क्लेम फीके पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो अगर राष्ट्रपति भवन में गौतम बुद्ध की मूर्ति है तो उसे धार्मिकता से मत जोड़िए, वो हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है प्रशांत जी, मेरा क्वेश्चन है कि सारे ग्रंथ या बुक्स साउथ केरला में ही क्यों मिलती हैं, नॉर्थ में क्यों नहीं? इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में ताड़पत्र पर ग्रंथ लिखने और उसको संरक्षित करने की परंपरा बहुत पुरानी है। ये हमने इतिहास में भी पढ़ा है। और केरल के लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं, इतना अन्य राज्य के लोग नहीं देते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। अगला प्रश्न है, सर मैंने सुना है कि महावीर स्वामी जी का नाम नारायण था, क्या ये सही है? इसके बारे में जरा समझा दीजिए सर। जैन पुराणों का अध्ययन करने पर, बहुत पहले हम लोगों ने जैन पुराणों का अध्ययन किया था, तो उसमें 63 सलाका पुरुषों की चर्चा है, जिसमें 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती राजा हैं, 9 बलभद्र हैं, 9 वासुदेव हैं और 9 प्रति नारायण की चर्चा है। जैन परंपरा में नारायण शब्द का प्रयोग वासुदेव नारायण से जुड़ा है, भगवान महावीर से उसका कोई संबंध नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर मुझे यह जानना है वंश के बाद सरनेम लगना कब से चालू हुआ? सरनेम के तौर पर सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ है वो अंग्रेजों के समय में हुआ है, क्योंकि जनगणना के समय जाति को लिखना पड़ता था और बहुत सारी जो जातियां हैं उन्होंने अपना सरनेम बदला है, नई सरनेम उन्होंने लगाई है। अंग्रेजों के समय में क्या हुआ कि सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, निम्न जातियां अपना अधिकार मांग रही थी। तो उस समय कुछ नेता थे जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाओगे। उन्होंने क्या किया कि उन जातियों को झांसा दिया, उनसे कहा कि आप अपने अधिकार मत मांगिए, आप तो भगवान के वंशज हैं, आप तो इस राजा के वंशज हैं, आप उस राजा के वंशज हैं, आप इस महापुरुष के वंशज हैं, आप उस महापुरुष के वंशज हैं। इस तरह से उन्हें धर्म में फंसा दिया। और उस दौरान दर्जनों ऐसी जातियां हैं जिन्होंने एक नई सरनेम इस्तेमाल की और आज भी वो जातियां उस सरनेम का प्रयोग कर रही हैं, जबकि उस जाति का उस महापुरुष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेचारे भ्रम में डूबे हुए हैं। अब अगर उनका असली इतिहास मैं बताऊंगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने अभी जाति के इतिहास पे कुछ समय के लिए विराम लगा दिया है। आपने सरनेम के बारे में पूछा, तो अंग्रेजों के समय में जो जनगणनाएं हुई हैं आप उनमें ध्यान से देख लें। उससे पहले जनगणना हुई नहीं है, मुगलों के काल में होती नहीं थी, तो वहां आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन सरनेम के तौर पर कुछ हमें सरनेम दिखाई देते हैं, लेकिन वो व्यापक तौर पे हमें दिखाई नहीं देते हैं और अंग्रेजों के शासन काल में हमें व्यापक तौर पे दिखाई देने लगे थे। अगला प्रश्न है, नमस्कार सर जी, 8वीं बार पूछ रहा हूँ सर आपने बताया कि महिषासुर के प्रमाण मिलते हैं और माता दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध भी हुआ था, लेकिन आपने कहा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों से दुर्गा को बनाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी महिला को कोई भी पुरुष अपनी शक्ति से नहीं बना सकता है। आपने ये नहीं बताया कि माता दुर्गा के माता पिता कौन थे, वो कहाँ की रहने वाली थी, और महिषासुर जिसको आपने मौर्य वंश का बताया है, तो दुर्गा की वंश या किस वर्ण की महिला थी, प्लीज बताइए सर। महिषासुर के बारे में प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए मैंने उसके बारे में आपको बताया था, लेकिन देवी दुर्गा के संबंध में इस तरह के प्रमाण नहीं मिलते हैं। उनकी मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन उनके माता पिता के बारे में, उनके पति के बारे में ग्रंथों में जानकारी बहुत कम मिलती है और अलग अलग ग्रंथ उनके बारे में अलग अलग जानकारी देते हैं। किस पे विश्वास किया जाए? और धार्मिक लोगों से पूछना व्यर्थ का काम है, क्योंकि वो तार्किक बात नहीं करते, वो अतार्किक बात करते हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा घालमेल है। आपको पता है कि भगवान शिव के पिता कौन थे, माता कौन थी? आपको पता नहीं होगा, किसी को भी पता नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनके भाइयों का नाम और उनके वंशज आज किस जाति में है ये भी जानता हूँ। लेकिन आपको ये सब क्यों नहीं बताया गया धार्मिक लोगों के द्वारा? क्योंकि भगवान शिव वैदिक परंपरा की नहीं है, और जब किसी दूसरे परंपरा से किसी
किसी महापुरुष को अपनी परंपरा में ग्रहण किया जाता है और उसे अपना बनाया जाता है तो उसके माता पिता को हटा दिया जाता है और उसके संबंध में ये प्रचारित कर दिया जाता है कि ये तो अवतरित हुए थे, इनका माता पिता तो कोई है ही नहीं। इसी तरह से दुर्गा माँ के संबंध में भी यही हुआ है, इसीलिए इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं बताई जाती है, इनके वंश के बारे में नहीं बताया जाता, इनके माता पिता के बारे में नहीं बताया जाता। उसका कारण यही है। तो हमारे यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए वो बड़े सोच समझ के लिखे गए। लिखने वाले तो समझ गए सब कुछ, लेकिन पढ़ने वाले कुछ नहीं समझ पाए। पढ़ने वालों को वो केवल कहानियां लगी, और ऐसी कहानियां जो तर्क पे खरी नहीं उतरती, इसलिए पढ़ने वालों ने धार्मिक ग्रंथों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, यही है बौद्ध धर्म जो राजा को राक्षस बनाकर कर्म विहीन बना देता है, पर ये अहिंसा के आड़ में होता है। संभवतः ये अशोक के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। इनका मानना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, हमारा देश गुलाम हो गया। मुझे लगता है कि इतिहास इनका बहुत कमजोर है। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक उनका वंश चला, फिर समाप्त हो गया। बहुत से आक्रमणकारी आए, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ें पूरी तरह से यहाँ पे नहीं जमा पाई और वो भारतीय संस्कृति में विलीन हो गए, या सीधे कहें तो बौद्धों के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। तमाम ग्रीक आए, मिनांडर जैसे राजा, डेमेट्रियस जैसे राजा, जिन्होंने खुलकर बौद्ध धर्म का समर्थन किया। शक आए, पहलू आए, हूण आए, और ये सब अलग अलग संस्कृति के लोग थे, लेकिन ये सभी भारतीय संस्कृति में जाके समाहित हो गए। उस समय ये लोग अपना अलग धर्म नहीं चला पाए। बौद्ध धर्म से ही एक शाखा बनानी पड़ी जिसे महायान कहते हैं, लेकिन इन्होंने अपना अलग स्वतंत्र धर्म नहीं बना पाया। और फिर जब मौर्य वंश का पतन हो गया, हर्षवर्धन का भी पतन हो गया, फिर आते हैं राजपूत काल पे। आपको पता है कि राजस्थान में कितने राज्य थे जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था? तब सामंतवाद के कारण और जातिवाद के कारण आप हार गए, क्योंकि उस समय राजा एक दूसरे से घृणा करते थे, सैनिक एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानते थे, तो आप युद्ध कहां से जीतोगे? और उसका परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने आके भारत में जड़ें जमा ली, और आप अपनी नाकामयाबी को अशोक के ऊपर और बौद्धों के ऊपर जाके मढ़ रहे हो। आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हो कि ये सब मैंने किया, जबकि उस समय बौद्ध धर्म का भारत में बोलबाला भी नहीं था। फिर भी ये प्रश्न खड़ा किया जाता है कि अशोक की वजह से भारत गुलाम हुआ। आपको पता है कि अशोक की मृत्यु के 1200-1300 साल बाद ऐसा हुआ, और वो भी आपके कारण। और सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है जातिवाद, और हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। और जातिवाद को संरक्षण कौन देता है ये आप लोग खुद अच्छे से जानते हो, और संरक्षण देने वाले ही ये कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया इसलिए हमारा देश गुलाम हो गया। वो ये खुद स्वीकार नहीं करते कि जातिवाद के कारण ऐसा हुआ। और जातिवाद की यही मानसिकता आज तक हमारे अंदर भरी हुई है। फिर कभी हमें मुगलों ने गुलाम बनाया तो कभी अंग्रेजों ने, और ऐसे ही इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि कल कोई और आएगा, वो आपको गुलाम बनाएगा। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। तो ये तो थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।